7 अक्षत की बाहों में अभी अब तक राकेश जी और रागनी जी अपने मन में बेचारा पर सही है ये ही नागिन को गले लगाए बैठा है। हम इसे कितना समझा रहे हैं, खून खून ही होता है और पराए समय आने पर ये नागिन इसे डस लेगी, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। वही देवेश अभी को आंखें फाड़े देख रहा था। देवेश अपने मन में ये तो यहाँ शांत खड़ी है, इसका मतलब मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही हैं। देवेश अब आंखें छोटी करते हुए अभी की तरफ देखते हुए मन में कहता है ये अपने मन में मुझे कोई रही है। अब आगे देवेश, मोम डैड आप समझ क्यों नहीं रहे, हम इस लड़की को अभी अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, क्या पता ये कोई गोल्ड डिगर हो जिसकी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर हो। वही राकेश जी और रागनी जी को गुस्सा आ जाता है, देवेश अपनी बहन को गोल्ड डिगर कैसे कह सकता है। राकेश जी देवेश को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। वो गुस्से में कहते हैं, क्या तुमको हम बेवकूफ नजर आते हैं, हम अपनी बेटी को पहचान नहीं पाएंगे। रागनी जी भी गुस्से में, अभी हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है, अगर तुमने एक और शब्द भी अभी के बारे में कहा तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। राकेश जी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी को हमारी ही बायोलॉजिकल डॉटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। देवेश और जो आपको करना है करिए। वही राकेश जी और रागनी जी वहां से चले जाते हैं। काजल अभी की तरफ गुस्से में देखते हुए मन में कहती है सब इसी की साइड ले रहे हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरा इस घर से नाम निशान जल्द ही गायब हो जाएगा अगर मैं जल्दी कुछ नहीं किया तो। काजल उदास सा चेहरा बनाते हुए देवेश की तरफ देखती है। भाई देवेश काजल के सर पर हाथ फेरते हुए, तुम चिंता मत करो प्रिंसेस, हमारी सिर्फ एक ही बहन है, वो हो तुम और हमेशा तुम ही रहोगी। तभी काजल की नज़र अक्षत पर जाती है। वो देवेश से घिरे से कहती है, भाई अक्षत तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्या वो भी आज की पार्टी में इनवाइटेड है। देवेश हाँ। काजल मन में, अक्षत की फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मेरी शादी अक्षत से हो गई तो मुझे इन पागलों को और नहीं झेलना पड़ेगा, मुझे अक्षत को जल्द ही अपना बनाना होगा। वही अक्षत तो अपने फ़ोन में अभी की फ़ोटोज़ देख रहा था जो अभी ने सोशल मीडिया पर डाल रखी थी। अभी उन फ़ोटोज़ में काफ़ी क्यूट लग रही थी। वो जूम कर करके फ़ोटोज़ देखकर मुस्करा रहा था। वही अभी तो इनविटेशन कार्ड्स पर नाम लिखने में बिजी थी। काजल देवेश को सोफे पर बैठने के लिए कहती है। वो 2 कप में चाय डालती है, एक कप देवेश को देती है और दूसरा कप देवेश की तरफ जाने लगती है। तभी अभी को पीकू की आवाज़ आती है, मास्टर काजल आपके हीरो को सेड्यूस करना चाहती है, आपको उसे रोकना होगा और आपको अपने हीरो का ध्यान अपने ऊपर करना होगा, यानी आपको मेन लीड को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। अगर आप इसमें कामयाब हो जाती हैं तो आपको 3 इयर्स की लाइफ और मिल जाएगी, जिससे आप 3 साल ज़्यादा जी सकती हैं। अभी मन में, अगर मैं कुछ साल कम जी लूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं अक्षत को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करूँगी। ये उस चुड़ैल को ही मुबारक, वैसे भी जो इस चुड़ैल को पसंद है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वही देवेश और अक्षत अभी की मन की बातें सुन पा रहे थे। अक्षत अपने मन में, यार क्या मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है क्या, ये मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं, और मैं क्यों इस नाटक की दुकान काजल को पसंद करूंगा। अभी अपनी जगह से खड़ी होकर जाने लगती हैं। वही काजल कप लेकर अक्षत के पास आती है। अक्षत अपनी लोहे से कोड़कर काजल की तरफ देखता है, काजल गिरने का नाटक करने लगती है। अक्षत समझ जाता है, वो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, जल्दी से अभी को अपनी तरफ खींच उसे गले लगा लेता है। वही अभी हैरान थी, उसे समझ ही नहीं आया अभी अभी क्या हुआ। वही काजल सोफे पर गिर गई थी, उसके हाथ से चाय का कप नीचे जमीन पर जा गिरा। देवेश जल्दी से काजल के पास आता है। वो काजल से पूछता है, प्रिंसेस तुम्हें लगी तो नहीं। काजल का ध्यान तो सिर्फ अभी और अक्षत पर था जो एक दूसरे की बाहों में आंखों में आंखें डाल खड़े थे। वो अभी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, अभी तुमने मुझसे सिंघानिया फैमिली की आइडेंटिटी तो मुझसे चुरा ली, पर मैं अक्षत को तुमको मुझसे चुराने नहीं दूंगी, अक्षत सिर्फ मेरा है। वही देवेश बार बार काजल को पुकार रहा था, प्रिंसेस आर यू ओके। तब जाकर काजल, अभी और अक्षत का ध्यान देवेश पर जाता है। अभी जल्दी से अक्षत से दूर हो जाती है। काजल
देवेश की तरफ देखते, भाई मैं ठीक हूँ। वो उठने की कोशिश करती है, चीखते हुए बैठ जाती है। देवेश चिंता करते हुए, क्या तुम ठीक हो? काजल, भाई मैं ठीक हूँ, बस पैर में थोड़ा दर्द है। देवेश गुस्से में अवी की तरफ देखते हुए, अवी क्या तुमसे देखकर मैं ही चला जाता, देखो तुम्हारी वजह से प्रिंसेस को चोट लग गई। अवी, अगर आपकी आंखें खराब हैं तो इनका चेकअप क्यों नहीं कराते? आपको इतना भी नजर नहीं आया वो अपने आप ही गिरी है? मैं तो उससे काफी दूर थी। और इसको घर में हाई हील्स पहनने की क्या जरूरत? अगर इसम्स ने हाई हील्स नहीं पहनी होती तो ये गिरती भी नहीं। अब आप सारा दोष मुझ पर मत डालो। काजल मासूम चेहरा बनाते हुए, भाई आप अवी को मत डांटा, इसने अवी की कुछ गलती नहीं है। शायद मैं एक्सीडेंटली गिर गई थी, मेरे पैर किसी चीज से टकराए थे। देवेश अवी से, देखो प्रिंसेस का दिल कितना बड़ा है, वह तुम्हारी गलती होने के बावजूद भी वह तुमसे कुछ नहीं कह रही। अभी मन में, काजल अभी भी भोले बनने का नाटक कर रही है क्या? सेकंड ब्रो को इसकी ट्रिक्स समझ नहीं आ रही। हम भाई इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? इन्हें काजल की चालाकी दिखाई नहीं दे रही। तभी इसी कारण ही इन्हें काजल की जगह जेल जाना पड़ा और फिर इनकी भयानक मौत हो गई। देवेश और अक्षत दोनों अवी के मन की बात सुनकर पा रहे थे। वही देवेश को गुस्सा आ जाता है। देवेश गुस्से, अवी देवेश के गुस्से से डर जाती है। वही अक्षत काजल की तरफ मुकता है, उससे कहता है, मिस काजल, अवी तो आपसे बहुत दूर थी। अवी का पैर तुम्हारे पैर से कैसे टकरा सकता है? मैंने साफ साफ देखा था, आप जानबूझकर मेरे ऊपर गिरना चाहती थी। वो तो मैं सही समय पर हट गया। वही काजल अक्षत के इस तरह उसका भांडागार फोड़ने से सकपका गई। वही देवेश भी आंखें सिकोड़कर काजल की तरफ देखने लगता है। वही अभी अपने मन में, ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? ये तो काजल को पसंद करता है, इसे काजल की मदद करनी चाहिए। This is the first time in my life that someone is willing to protect me and trust me unconditionally. Stand up for me. यह मेरे जीवन में पहली बार है कि कोई मेरी हेल्प कर रहा है और मुझ पर भरोसा करने को तैयार है, मेरे लिए खड़ा हुआ है। देवेश अपने मन में, लगता है मैं अवी पर बहुत सख्त हो गया हूँ। फिर वो अवी से कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। काजल जैसे ही देखती है देवेश नर्म से अवी से बात कर रहा है, वो खड़े होते हुए देवेश से कहती है, भाई मेरे पैर में दर्द हो रहा है। देवेश, लगता है पैर में मोच आ गई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो काजल का सहारा देते हुए बाहर ले जाता है और ड्राइवर से कार रेडी करने को बोलता। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वही अवी अक्षत की पफ देखते हुए, क्या तुम उनके साथ नहीं जा रहे? अक्षत, मैं क्यों उनके साथ जाऊं? वैसे मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे भाई की तरह अंधा नहीं हूँ जो मुझे उस नाटक की दुकान काजल के नाटक भी समझ नहीं आए। उसे देखकर कोई भी साफ साफ बता सकता है वो नाटक कर रही है। अभी आंखें फाड़े अक्षत को देखती है, फिर वो उससे कहती है, तुम तो उसे पसंद हो ना? वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे भी लगती हो। अक्षत झटके से अवी को अपनी बाहों में खींच लेता है। अवी इसके लिए तैयार नहीं थी। अवी के दोनों हाथ अक्षत की चेस्ट पर थे। अक्षत अवी के बालों को उसके चेहरे से कान के पीछे करते हुए कहता है, पहली बात मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और दूसरी बात हम दोनों यानी मैं और तुम साथ में अच्छे लगते हैं। अक्षत घिरे घिरे उसके चेहरे के करीब जाने लगता है। अवी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्षत मुस्कराते हुए अवी के कान के पास जाकर कहता है, अगर थोड़ी देर और तुम मेरी बाहों में रही तो मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाऊंगा। अभी अपनी आंखें खोलती है, अक्षत को दूर धकेल उसकी बाहों से आजाद होकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाते हैं। वही अक्षत उसे जाते देख मुस्करा रहा था। CH8 काजल का न्यू प्लान। अब तक दूसरी बात, हम दोनों यानी मैं और तुम साथ में अच्छे लगते हैं। अक्षत घिरे घिरे उसके चेहरे के करीब जाने लगता है। अभी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्षत मुस्कराते हुए अभी के कान के पास जाकर कहता है, अगर थोड़ी देर और तुम मेरी बाहों में रही तो मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाऊंगा। अभी अपनी आंखें खोलती है, अक्षत को दूर धकेल उसकी बाहों से आजाद होकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाते हैं। वही अक्षत उसे जाते देख मुस्करा रहा था। अब आगे शाम के समय अवी, रागनी जी और काजल हॉल में मौजूद थी। रागनी जी अवी के पास बैठी हुई थी। वो अवी से बातें कर रही थी।
सामने कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरी रखी हुई थी। काजल का फोन रिंग होता है। कॉल देवेश का था। काजल धीरे से बात करती है। हेलो भाई, क्या अक्षत पार्टी में आ रहे हैं? देवेश, हाँ वो पार्टी में आ रहा है। देवेश की बात सुनकर काजल खुश हो जाती है। वो कॉल एंड करती है। सामने ड्रेसेस और ज्वेलरी को देख मन में कहती है, आज पार्टी में सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी, सबका ध्यान मुझ पर ही जाएगा। वही रागनी जी सामने रखी ड्रेस और ज्वेलरी को उठाकर अभी को देने को होती है, उस पहले ही काजल उनका हाथ पकड़ लेती है। रागनी जी और अभी अजीब नजरों से काजल को देखने लगती है। काजल झूठ मूठ का मुस्कराते हुए, अभी तुम पर ये ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। फिर काजल रागनी जी की तरफ देखते हुए, मॉम क्यों ना इस ड्रेस और नेकलेस को मैं ले लूं। अभी भी ड्रेस और नेकलेस पर अपना लात रख देती है। वह भी मुस्कराते हुए कहती है, काजल छोड़ो उसे, ये मेरी है, मॉम ने मेरे लिए खरीदा है, ये मुझ पर सूट नहीं करेगा, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? काजल उदास सा चेहरा बनाते हुए रागनी जी की तरफ देखती हुए कहती है, मॉम ये नेकलेस और ड्रेस मुझे पसंद आ गई, क्या मैं इसे ले लूं? रागनी जी थोड़ा चिता हुआ चेहरा बनाते हुए, काजल तुम्हारे पास पहले से ही काफी ड्रेसेस और नेकलेस हैं जो अभी तक तुमने यूज नहीं किए हैं। काजल को रागनी जी के इस तरह बात करने के उम्मीद नहीं थे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी काजल उदास चेहरा बनाकर कुछ भी डिमांड करती, रागनी जी उस डिमांड को पूरी करती थी। वो आंखें फाड़े रागनी जी को देखने लगती हैं। वही अभी ड्रेस और नेकलेस से अपना हाथ हटा देती हैं। वो रागनी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, मॉम रहने दीजिए, ये ड्रेस काजल को लेने दीजिए, ये ड्रेस और नेकलेस काजल को पसंद आ गए हैं। अभी उदास चेहरा बनाते हुए, वैसे भी काजल सही कह रही है, मुझ जैसे एवरेज लड़की पर इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस एंड नेकलेस अच्छा नहीं लगेगा। वही काजल ड्रेस और नेकलेस को देख खुश हो रही थी। रागनी जी को अभी का उदास चेहरा देखा नहीं जाता। वो काजल से ड्रेस और नेकलेस छीन लेती है, फिर अभी को पकाते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम सिंघानिपा फैमिली की प्रिंसेस हो, तुम ये सब डिजर्व करती हो, ये ड्रेस और नेकलेस तुम्हारा है। काजल कुछ कहने को होती है, उससे पहले ही रागनी जी काजल की बात को इग्नोर कर अभी से कहती, चलो दोनों जल्दी रेडी हो जाओ, हमें पार्टी वेन्यू पर भी पहुंचना है। पार्टी स्टार्ट होने में 3 घंटे बचे हैं। अभी और रागनी जी वहां से चले जाते हैं। काजल उन दोनों को वहां से जाता देख पैर पटकते हुए वह भी चली जाती है। वह अपने मन में गुस्से से कहती है, अभी तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा सब कुछ छीना है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। रात के समय पार्टी वेन्यू पर पार्टी सिंघानिया होटल में रखी गई थी। वहां मीडिया वाले भी पहले ही मौजूद थे। पार्टी में काफी लोग आए हुए थे। अक्षत की फैमिली भी वहां मौजूद थी। तभी वेन्यू के बाहर 2 कार आकर रुकती हैं। फर्स्ट कार से राकेश जी और रागनी जी बाहर आते हैं। दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहन रखे थे। रागनी जी ने नेवी ब्लू साड़ी डाल रखी थी, वही राकेश जी ने नेवी ब्लू कलर का सूट। दूसरी कार से अभी और काजल बाहर आते हैं। काजल ने ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी, वही अभी ने स्काई ब्लू कलर का गाउन और गले में ब्लू डायमंड का हार्ट शेप नेकलेस। वह काफी खूबसूरत लग रही थी। चोरों अंदर जाने लगते हैं। मीडिया वाले उनका फोटो खींच रहे थे। सबका ध्यान अभी पर था। सब उसकी फोटो ज्यादा ले रहे थे। अभी के साइड में काजल चल रही थी, उसका लगा सभी उसी को देख रहे हैं और उसकी फोटो ले रहे हैं। वो काफी खुश हो गई। चारों अंदर पहुंच जाते हैं। अक्षत और देवेश वहां पहले ही मौजूद थे। सभी उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। राकेश जी उन तीनों को वहां बिठाकर स्टेज पर चले जाते हैं। स्टेज पर राकेश जी मोइके में बोलते हैं, हेलो एवरीवन, मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होंगे मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी है। आप सबका इंतजार खत्म करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पूरे 18 साल बाद मेरी बेटी वापस मिल गई है, जो 28 साल पहले खो गई थी। मैं आप सबको उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। राकेश जी इशारे से अभी और रागनी जी को स्टेज पर बुलाते हैं। रागनी जी और अभी अपनी सीट से खड़ी होकर जाती हैं। वहां बैठे सभी की नज़र अभी और रागिनी जी पर चली जाती है। अभी को देखते ही सब आपस में बात करने लगते हैं, क्या यही सिंघानिया फैमिली के खोई हुई बेटी है? ये तो काफी सुंदर है, इतनी सुंदर लड़की हमने आज तक नहीं देखी, ये तो हेवन की प्रिंसेस है। वही सभी की बातें काजल के कानों में पड़ रही थी।
जिनकी सुनकर उसका खून खौल रहा था। वही स्टेज पर राकेश जी सभी को अभी से मिलवाते हुए कहते हैं, ये है हमारी बेटी अविका सिंघानिया। राकेश जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही खत्म होती है। अब आप सब पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। सभी अब पार्टी हॉल में चले जाते हैं। वही रागनी जी और राकेश जी अभी को अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। रागनी जी, अभी से, अभी बेटा जाओ तुम भी नए फ्रेंड्स बनाओ और पार्टी एंजॉय करो। अभी को समझ नहीं आता वो कहाँ जाए। तभी उसे एक वेटर दिखाई देता है जिसके हाथ में जूस के गिलास थे। वह उससे जूस ले लेती है और जूस पीना लगती है। वही काजल जिसकी नज़र अभी पर थी, वह अभी को अकेला देख मुस्कुराने लगती है। वह अपने हाथ में जूस का गिलास लिए अभी के पास जाती है। जानबूझकर सारा जूस अभी की ड्रेस के ऊपर गिरा देती है। अभी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो यहाँ सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो काजल से कुछ नहीं कहती। काजल सॉरी मांगने का नाटक करने लगती है। अभी इट्स ओके। काजल, अभी तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है, तुम रूम में जाकर साफ क्यों नहीं कर लेती। अभी अपनी ड्रेस साफ करने के लिए अपने रूम की तरफ चली जाती है, जो उसके डैड ने बुक किया था। वैसे तो ये होटल उनका ही था। वही अभी को रूम में जाता देख काजल खुश हो जाती है। क्या है काजल का नया प्लान और क्या करने वाली है काजल, जानने के लिए पढ़ते रहे माई रिबॉर्न लाइफ। CH9 काजल का प्लान फेल। अब तक काजल, अभी तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है, तुम रूम में जाकर साफ क्यों नहीं कर लेती। अभी अपनी ड्रेस साफ करने के लिए अपने रूम की तरफ चली जाती है, जो उसके डैड ने बुक किया था। वैसे तो ये होटल उनका ही था। वही अभी को रूम में जाता देख काजल खुश हो जाती है। अब आगे एक स्टाफ मेंबर अभी को रूम तक छोड़कर आता है। अभी के रूम में अंदर एंटर करते ही स्टाफ बाहर से रूम का लॉक कर देता है। अभी अंदर से चिल्लाती है, दरवाजा खोलो। अंदर से अभी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। अभी समझ जाती है ये जरूर काजल की नई चाल है, उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। उसे काजल को उसके प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देना है। वही हॉल में काजल एक मोटे से आदमी को कुछ पैसे दे रही थी। उससे मुस्कराते हुए कहती, जैसे बोला है बैसाख ही होना चाहिए। मोटा आदमी, आप चिंता मत करो मैम, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। काजल उस आदमी को अभी का रूम नंबर बता देती है। वो आदमी अभी के रूम की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद काजल मन में, अब देखती हूँ मॉम डैड कैसे तुम्हारी साइड लेते हैं। तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली, अब मैं देखती हूँ तुम कैसे खुश रहोगी। कुछ समय बाद काजल अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए देवेश और मॉम डैड के पास जाती है। उनसे कहती है, मॉम डैड और भाई अभी अपनी ड्रेस चेंज करने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे डर लग रहा है कहीं अभी के साथ कुछ हो तो नहीं गया। वही रागनी जी और देवेश जब सुनते हैं अभी मिल नहीं रही, दोनों परेशान हो जाते हैं। रागनी जी काजल से पूछती हैं, अभी अपने ड्रेस चेंज करने क्यों गई थी। काजल उन्हें बताती है, अभी की ड्रेस पर वेटर ने ड्रिंक गिरा दी थी, वो उसे ही साफ करने गई, मेरा मतलब ड्रेस चेंज करने गई थी। देवेश, ये लड़की भी आफत है, इससे एक जगह रुका नहीं जाता क्या, वो मोम या तुम्हें भी साथ ले जा सकती थी। राकेश जी देवेश को डांटते हुए, देवेश बकवास बंद करो, पहले अभी को ढूंढो। देवेश, राकेश और रागनी जी वहां सभी स्टाफ से अभी के बारे में पूछते हैं। तभी एक स्टाफ उनको बताता है, हमने मैम को उनके रूम के एक लड़के के साथ जाते हुए देखा था। ये स्टाफ काजल का ही चमचा था, काजल ने इसे झूठ बोले के पैसे दिए थे। वही सभी को स्टाफ की बातें सुनाई दे जाती हैं। देवेश का चेहरा गुस्से में तमतमा जाता है। वही मीडिया के कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने ये बात सुनकर ली थी। ये मीडिया वाले लोगों को काजल ने ही रोक रखा था, उसने उनको पहले ही खबर कर दी थी, आज उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने वाली है। वही राकेश जी और रागनी जी को अभी पर पूरा विश्वास था। सभी गेस्ट, मीडिया वाले, राकेश जी और रागनी जी, देवेश और काजल अभी के रूम की तरफ चले जाते हैं। देवेश अभी के रूम का दरवाजा बार बार खटखटाते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। देवेश गुस्से में स्टाफ से रूम की दूसरी चाबी लाने को कहता है। जल्द ही स्टाफ का एक मेंबर डुप्लीकेट की लेकर आता है। देवेश जल्दी से की स्टाफ से लेकर खुद रूम खोलना है। वही काजल मन ही मन खुश हो रही थी। रूम खुलते ही सभी अंदर चले जाते हैं।
सामने का नजारा देख देवेश आग बबूल हो जाता है। अभी और एक लड़का खड़ा था। दोनों को देख ऐसा लग रहा था दोनों किस कर रहे हैं। वही मीडिया वाले फोटो खींच रहे थे। सामने का नजारा देख देवेश गुस्सा हो जाता है। देवेश गुस्से में चिल्लाते हैं अभी। काजल तो मन ही मन काफी खुश हो रही थी, मगर जब वो लड़का पलटता है काजल, मीडिया वाले और देवेश के सबसे ज्यादा होस्ट उड़ जाते हैं। वो लड़का कोई और नहीं अक्षत था। वही मीडिया वालों को एक रॉकिंग न्यूज मिल गई। वो फोटो लेने लगते हैं। काजल अक्षत को यहाँ देख काफी गुस्से में थी, ऊपर से मीडिया वाले उसके गुस्से को भटका रहे थे। काजल उनको वहां से भगा देती है। गेस्ट को रागनी जी और राकेश जी ने पहले ही बाहर भेज दिया था। अब रूम में राकेश जी, रागनी जी, देवेश, काजल, अक्षत और अभी ही थे। काजल अक्षत की तरफ देखते हुए, अक्षत आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अभी के रूम में क्यों हैं? यहाँ तो इतना कह वह रुक जाती है। अभी उसके शब्दों को पूरा करते हुए कहती है, यहाँ तो किसी और का होना चाहिए, है ना? सभी काजल की तरफ देखने लगते हैं। काजल सबकी नजरें अपने पर महसूस कर लेती हैं। वो हिचकिचाते हुए कहती है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। देवेश अक्षत से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी अक्षत की तरफ देखने लगते हैं। सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अक्षत, अभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए रेस्ट करने के लिए मैं उसे रूम में ले आया। राकेश जी और रागनी जी जैसे ही सुनते हैं अवी की तबीयत खराब थी, दोनों अवी के पास पहुंच जाते हैं। राकेश जी और रागनी सी, प्रिंसेस अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उनके चेहरे पर फिक्र नजर आ रही थी। अभी मोम, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े चक्कर आ रहे थे। तभी मिस्टर कपूर मुझे रूम में ले आए। अभी मोम, वैसे आप सब यहाँ क्या कर रहे हो और ये मीडिया वाले भी यहाँ क्या कर रहे थे? राकेश जी और रागनी जी गुस्से में काजल और देवेश को घूरने लगते हैं और अवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। अवी, कैसी गलतफहमी मॉम? रागनी जी, प्रिंसेस घर चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। राकेश जी और रागनी जी अवी को लेकर निकल जाते हैं। वही देवेश को भी बुरा लग रहा था। वो एक नज़र काजल को घूरता है, क्योंकि काजल ने ही कहा था अवी मिसिंग है। उसने उस पर भरोसा करके उसे ढूंढना चालू किया। तभी उसने बेटे की बातों अवी को एक लड़के के साथ रूम में जाते देखा था, उस बात पर भरोसा कर लिया। काजल भी देवेश के पीछे पीछे चली जाती है। वही रूम में सिर्फ अक्षत बचा था। वो बेड पर अभी हुई घटना के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक, जब स्टाफ ने अवी को अंदर रूम में लॉक किया, अक्षत और उसके भाई नितिश ने देख लिया था। अक्षत और उसका भाई दोनों बातें करते हुए यहाँ आ गए थे, तभी दोनों ने यह नज़ारा देख लिया था। अक्षत और नितिश को देखते ही वो स्टाफ वहां से भागने लगा। वो भाग पाता उससे पहले ही अक्षत और नितिश ने उसे पकड़ लिया। अक्षत ने उस स्टाफ से चाबी छीन ली। उसने नितिश को स्टाफ को ठिकाने लगाने को कहा। अक्षत लोग खोलकर अवी के रूम के अंदर आओ गया। अक्षत के एंटर करते ही अक्षत पर अवी ने हमला कर दिया। अक्षत को सेल्फ डिफेंस आता था, इसलिए बच गया। अभी अक्षत से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षत कुछ कह पाता, तभी फिर से रूम का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। एक मोटा सा आदमी अंदर आया था। वो आदमी अक्षत को वहां देख चौंक जाता है। वो अक्षत से कहता है, एक लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की मेरी है, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ उससे पहले इस रूम से निकल जाओ। मोटे आदमी की बात सुनकर अवी और अक्षत दोनों को बहुत गुस्सा आता है। दोनों उस आदमी की खूब धुलाई करते हैं। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बाहर से देवेश की आवाज सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस मोटे आदमी को यहाँ आना और वहां से देवेश की गुस्से भरी आवाज सुनकर अक्षत समझ जाता है, ये सब अवी के बदनाम करने की साजिश है। वो अवी से कहता है, हमें इस आदमी को पहले छुपाना होगा। अभी अक्षत एक के हाथ, पैर और मुंह बांधकर बाथरूम में छुपा देते हैं। वही अवी का इयररिंग गिर गया था। अक्षत उसे इयररिंग पहना रहा था। तभी दरवाजा खुल गया। सभी को लगा वो दोनों किस कर रहे हैं। फ्लैशबैक, NCH10 रियलिटी शो। अब तक इस मोटे आदमी को यहाँ आना और वहां से देवेश की गुस्से भरी आवाज सुनकर अक्षत समझ जाता है, ये सब अवी के बदनाम करने की साजिश है। वो अवी से कहता है, हमें इस आदमी को पहले छुपाना होगा।
अभी अक्षत एक के हाथ पैर और मुंह बांधकर बाथरूम में छुपा देते हैं। वही अभी का इयररिंग गिर गया था। अक्षत उसे इयररिंग पहना रहा था, तभी दरवाजा खुल गया। सभी को लगा वो दोनों किस कर रहे हैं। फ्लैशबैक एंड अब आगे अक्षत अपनी सोच से बाहर निकल अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करता है, उस मोटे आदमी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद अक्षत अवी के बारे में सोचने लगता है। वो अवी को कॉल करने के बारे में सोचता है, तभी उसे याद आता है उसने अवी से उसका नो तो लिया ही नहीं। अक्षत, ओ शिट, मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं स्वीटहार्ट से नो ले लूंगा। वो भी वहां से चला जाता है। वही सिंघानिया बिला में अवी के रूम में राकेश जी और रागनी जी दोनों अवी के रूम में थे। रागनी जी राकेश जी से, राकेश आप डॉक्टर को कॉल करके अभी यहाँ आने को कहो। अभी, मुंह में ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। राकेश जी अवी को घोर से देखते हैं। वो अवी को देख समझ जाते हैं अवी अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करने में अभी भी हिचकिचाती हैं। राकेश च अवी से, अभी तुम हमसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। अभी राकेश जी की तरफ देखते हुए, डैड सच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मन में, अगर मैंने आपको ये बताया कि आज आपकी बेटी काजल ने मुझे बदनाम करने के लिए एक आदमी को मेरे कमरे में भेजा था, आप इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा की तरह आप उसकी बातों पर ही विश्वास करते। वो तो मुझे काजल के प्लान के बारे में पता पड़ गया, जिसमें मिस्टर कपूर ने भी मेरी मदद की। अगर आज मिस्टर कपूर नहीं होते, न जाने आज मेरे साथ किया होता। मैंने तो मिस्टर कपूर को थैंक्स भी नहीं बोल पाई। राकेश जी और राकेश जी एक दूसरे को देखते हैं। उनको अवी की मन की बातें सुनाई दे गई। दोनों को काजल पर बेहद गुस्सा भी आ रहा था। दोनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था काजल इतना नीचे गिर सकती है। दोनों अवी को गुड नाइट कहकर निकल जाते हैं। राकेश जी और रागनी जी अपने रूम में आ गए थे। रागनी जी, राकेश तुमने सुना काजल ने हमारी बेटी के साथ क्या किया? राकेश जी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं। रागनी जी, राकेश दिन पर दिन काजल की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अगर हमने काजल को नहीं रोका तो वह अवी को नुकसान भी पहुंचाने में भी एक पल नहीं सोचेगी। राकेश, जब तक हमारे बेटे उसका साथ दे रहे हैं तब तक उसकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ सल्यूशन निकालता हूँ। अगली सुबह डिनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए थे। देवेश, काजल से हमारी कंपनी ने एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया है। तुम्हारा नाम भी मैंने उसमें डलवा दिया है। अगर तुम ये रियलिटी शो जीत जाती हो तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। राकेश जी, अभी भी उस शो में पार्ट लेगी, तुम उसका नाम भी उस शो में डलवा दो। देवेश, मैंने इसका नाम भी पहले ही डलवा दिया है। अभी देवेश की तरफ देखने लगती है। देवेश भी अभी की तरफ देख रहा था। वो अभी को अपनी तरफ इस तरह देखता देख उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। अगर तुम्हारा शो में नाम नहीं डलवाता तो सभी को लगता हम तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैं ये सब फैमिली की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब सब जानते हैं तुम सिंघानिया फैमिली की मेंबर हो। वही अभी मन में खुश हो रही थी। वो मन में कहती है, आप चाहे मेरे सामने मुझे न अपनाने का बहाना कर ले, पर मैं जानती हूँ आप धीरे धीरे मुझे अपनी बहन एक्सेप्ट कर रहे हैं। देवेश, राकेश जी और रागनी जी को अभी की मन की बातें सुनाई दे जाती हैं। राकेश जी और रागनी जी मुस्कुराने लगते हैं। वो समझ गए थे देवेश धीरे धीरे अभी को एक्सेप्ट कर रहा है। देवेश अभी की तरफ देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारा नाम शो में डलवा दिया, इसका मतलब ये नहीं मैंने तुम्हें अपनी बहन एक्सेप्ट कर लिया। मैं बस ये सब मोम डैड के लिए कर रहा हूँ। अपनी बात खत्म कर वो खाना खाने लगता है। अभी देवेश की तरफ मुस्कराते हुए, थैंक्स भाई। वही काजल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी समझ गई देवेश धीरे धीरे अभी को एक्सेप्ट कर रहा है। वो अपने आप को नॉर्मल आरती है, तभी उसे अक्षत का ख्याल आता है। सभी नाश्ता करके चले जाते हैं। देवेश जाने को होता है, काजल उसे रोक लेती है। काजल भाई, अक्षत आपके बेस्ट फ्रेंड है, क्या वो भी इस रियलिटी शो में पार्ट ले रहे हैं? देवेश, अक्षत एक बड़ा सेलिब्रिटी है, वैसे भी उसे रियलिटी शो पसंद नहीं। मैं तो क्या, अगर बड़े भाई भी उसे शो में पार्टिसिपेट करने को कहें वो तब भी नहीं मानेगा। काजल भाई,
वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो कैसे भी उसे इस रियलिटी शो में पार्ट लेने के लिए मना लीजिए। देवेश गहरी सांस्कृतिक लेता है। वो काजल को मना नहीं कर सकता है, इसलिए वो उससे कहता है एक बार मैं उससे बात करूंगा, पर मैं शो नहीं हूं, वो मान जाएगा। काजल उसके गले लगते हुए, थैंक्स भाई। देवेश भी काजल को खुश देख खुश हो जाता है। वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में अक्षत पहले ही वहां मौजूद था। देवेश पहले तो अक्षत से रियलिटी शो में पार्ट लेने के लिए कहने में हिचकिचा रहा था, तभी उसे काजल की याद आ जाती है कैसे उसकी बहन खुश हो गई थी। वो काजल की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अक्षत के पास जाता है। देवेश, अक्षत, तुम जानते हो हमारी कंपनी एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या तुम भी उसमें पार्ट लोगे? अक्षत जो फोन में लगा हुआ था, वो अपना सर उठाकर देवेश की तरफ देखता है। देवेश से कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे रियलिटी शोज बिल्कुल पसंद नहीं। देवेश, अक्षत, काजल चाहती है तुम रियलिटी शो ज्वाइन करो। अक्षत को काजल का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। उसे पार्टी वाली बात याद आ जाती है। वो देवेश से मना करते हुए कहता है, मैं रियलिटी शो या तुम्हारी बहन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देवेश, पर अक्षत, पर कुछ नहीं। देवेश अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो काम करने लगता है। अक्षत भी अपने फोन में लग जाता है। वो भी अपनी कंपनी से रिलेटेड काम कर रहा था। कुछ देर बाद केबिन में देवेश का असिस्टेंट आता है। वो देवेश से कहता है, बॉस शो की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। सभी को 2 दिन बाद सेट पर पहुंचने के लिए कह दिया है। जैसा आपने कहा था मैंने आपकी दोनों बहनों का नाम भी डलवा दिया है। वही अक्षत के कान में जैसे ही ये बात सुनाई देती है दोनों बहन, वो अपना सर उठाकर देवेश की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारी दोनों बहन भी ये शो ज्वाइन करने वाली हैं? देवेश अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। अक्षत कुछ सोचते हुए देवेश के असिस्टेंट से, करण तुम मेरा नाम भी शो के लिए डलवा दो, मैं भी ये शो ज्वाइन करूंगा। वही देवेश अक्षत की बात सुन कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे पूछता है, तुम तो अभी मना कर रहे थे शो ज्वाइन करने के लिए। अक्षत, वो बस मेरा मन बदल गया, वैसे भी तुम ही मुझे शो ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, तो क्या मैं अपने फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता? देवेश आंखें छोटी कर अक्षत को देखता है। अक्षत वहां से जाते हुए कहता है, मैं जाता हुए मुझे पार्किंग भी करनी है। वो वहां से चला जाता है। वही देवेश काजल को कॉल करके उसे बताता है, अक्षत शो ज्वाइन करने के लिए मान गया। वही काजल ये सुनते ही खुश हो जाती है। काजल कॉल कट हो जाने के बाद मैं अक्षत को अपना बनाकर ही रहूंगी, अक्षत सिर्फ मेरा है। CH11 फेक वीडियो। अब तक देवेश आंखें छोटी कर अक्षत को देखता है। अक्षत वहां से जाते हुए कहता है, मैं जाता हुए मुझे पार्किंग भी करनी है। वो वहां से चला जाता है। वही देवेश काजल को कॉल करके उसे बताता है, अक्षत शो ज्वाइन करने के लिए मान गया। वही काजल ये सुनते ही खुश हो जाती है। काजल कॉल कट हो जाने के बाद मैं अक्षत को अपना बनाकर ही रहूंगी, अक्षत सिर्फ मेरा है। अब आगे 2 दिन बाद DS एंटरटेनमेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। देवेश की कंपनी ने एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज की थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जो रियलिटी शो में ज्वाइन थे, उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले थे। एक एक कर सभी वहां पहुंच जाते हैं। रियलिटी शो करीब 10 लोग ज्वाइन हो रहे थे। सभी अपने शुरुआती करियर पर थे। इस शो को ज्वाइन करने का सभी का एक ही मकसद था, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का। काजल और अवी भी वहीं पहुंच जाते हैं। अवी के पहुंचते ही सबकी नज़र उसी पर ठहर जाती है। सभी बातें करने लगते हैं। एक आदमी, यही सिंघानिया फैमिली की खोई हुई बेटी है। एक औरत, ये तो काफी सुंदर हैं। रिपोर्टर्स में से एक लड़की, सिंघानिया फैमिली की 2 डॉटर्स हैं, दोनों ट्विन्स हैं, पर दोनों ट्विन्स होकर भी बिल्कुल अलग दिखती हैं। ये सभी बातें देवेश, काजल, अवी के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को सुनाई दे रही थी। सभी पार्टिसिपेंट स्टेज पर चले जाते हैं। देवेश माइक लेकर स्टेज पर जाता है। देवेश, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको हमारे रियलिटी शो के बारे में पता चल चुका होगा। मैं आपको सभी पार्टिसिपेंट्स से मिलवाया चाहता हूँ। 1. काजल सिंघानिया 2. अविका सिंघानिया 3. ध्रुव पटेल 4. दिशा भाटिया 5. कोमल 6. डॉली 7. सुमित .8. नीतीश 9. प्रशांत 10. अक्षत कपूर
सभी अक्षत कपूर का नाम सुन चौंक जाते हैं। तभी अक्षत की एंट्री होती है। वो फुल एटीट्यूड के साथ स्टेज पर आता है, सीधा अवी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अवी मन में, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे इस शो में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत, ये तो पहले से ही इतना पॉपुलर है। मैंने सोचा था इसकी शक्ल मुझे अब नहीं देखनी पड़ेगी, बट अब मुझे इसकी शक्ल रोज देखने को मिलेगी। मैं जीतना इससे दूर जाने की सोचती हूँ, ये मेरे उतने ही करीब आ जाता है। ये सोचते हुए अभी अजीब अजीब चेहरा बना रही थी। वो काफी क्यूट भी लग रही थी। अक्षत और देवेश को उसकी बातें सुनाई दे रही थी। अक्षत की नजरें अवी पर ही थी। अवी के ऐसे अजीब चेहरा बनाते देख उसे बहुत क्यूट लग रही थी। उसका मन कर रहा था वह अभी उसे किस कर ले, बट वह नहीं कर सकता था। अक्षत अवी के कान के पास जाकर, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छूने वाला। वही अवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह मन में कहती है, मैंने तो ये सब मन में सोचा था, क्या ये मेरा मन की बातें पढ़ सकता है? अक्षत फिर से उसके कान के पास जाकर, हाँ मैं तुम्हारे मन की बातें पढ़ सकता हूँ। वही सभी मीडिया वाले अक्षत और अवी के ये क्यूट मोमेंट की फोटोज ले रहे थे। ये सब देखकर काजल को काफी गुस्सा आ रहा था। वो किसी को MSG करती है, 2 मिनट्स में वीडियो वायरल कर दो। अभी कुछ कहने को होती है, तभी देवेश की आवाज आती है। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी दोनों बहनों के बारे में भी सुना होगा। काजल और अवी वो दोनों ट्विंस हैं और अवी हमारी फैमिली को 18 साल बाद मिली हैं। वो दोनों भी इस रियलिटी का हिस्सा है। अवी और काजल सिंघानिया फैमिली का हिस्सा है, उसका मतलब ये नहीं हम इन दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। इस रियलिटी शो में सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ आप किसी का स्टेटस देखकर जज न करें। इस शो का हमारा एक ही मकसद है, आपको अपने नए सुपरस्टार से आपको रूबरू कराना। अभी देवेश की बातें सुनकर मन में, आप तो खुद सिर्फ काजल को सपोर्ट करेंगे। वही अक्षत और देवेश अभी को ही देखने लगते हैं। तभी सभी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सभी अपना फोन चेक करने लगते हैं। सभी के फोन में एक वीडियो आई थी जिसमें अवी और एक आदमी इंटीमेट होते नजर आ रहे थे। उस वीडियो को देख सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब सभी घिन भरी नजरों से अवी को देख रहे थे। सभी को अपनी तरफ देखता देख अवी भी अपना फोन निकाल चेक करने लगती हैं। अक्षत और देवेश भी अपना फोन चेक करने लगते हैं। वीडियो को देख देवेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से भरी नजरों से अवी को देखता है। वही काजल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अवी वीडियो को देख एक नज़र काजल को देखती है। वह मन में कहती है, लास्ट लाइफ में काजल ने मेरी रेप्यूटेशन कुछ इसी तरह बर्बाद की थी, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देवेश, जिसने अवी की मन की बातें सुन ली थी, वह अपने मन में कहता है, ये लड़की कितनी घटिया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है ये वीडियो में डायरेक्टर के साथ है, और इसकी हिम्मत तो देखो, सारा कांड करने के बाद काजल पर इल्जाम लगा रही है। वही काजल सामने आते हुए मासूम चेहरा बनाते हुए, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वह जरूर किसी ने एडिट की है। मेरी बहन कभी इतना घिनौना काम नहीं कर सकती। जरूर किसी ने वी को बदनाम करने की कोशिश की है। देवेश, काजल, तुम्हें अभी तरफ से कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम नहीं जानते हमारी फैमिली को मिलने से पहले ये कैसी थी। अभी बस देवेश और काजल को ही देखे जा रही थी। तभी एक रिपोर्टर गर्ल आगे आते हुए कहती है, मिस सिंघानिया, क्या आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अभी गहरी सांस्कृतिक लेती है। तभी उसे अपने हाथ पर हाथ महसूस होता है। वो उस हाथ को देखती है जो अक्षत का था। अक्षत, किसी को तुम पर यकीन हो या ना हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अभी एक पल के लिए अक्षत को देखती रह जाती है। अपने होश में आकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए आगे जाती हैं। उस रिपोर्टर को जवाब देती है, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ये नकली है। रिपोर्टर, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकती हैं इस वीडियो में आप नहीं हैं? अभी, हाँ मेरे पास सबूत हैं। काजल, मन ही मन हंसते हुए, मैं भी देखती हूँ तुम अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करती हो। नोटिफिकेशंस आती हैं, सब अब अपना फोन निकाल चेक करने लगते हैं। अब उस वीडियो में काजल एक डायरेक्टर के साथ थी। वीडियो सेम थी, पर शक्ल अलग। वही सभी अब काजल को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। काजल अपनी तरफ सबकी नज़र पाते हुए अपना फ़ोन चेक करती है।
अब हैरान होने की बारी काजल और देवेश की थी। काजल, ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। वो देवेश की तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए, भाई ये वीडियो नकली है, ये मैं नहीं हूँ। देवेश उसको गले लगाते हुए, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। देवेश गुस्से से अवी की तरफ देखते हुए, क्या बदतमीजी है ये, तुम अपने सारे कांड काजल पर क्यों डालना चाहती हो। काजल भी रोते हुए अवी की तरफ देखते हुए, अवी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, तुम मुझे बदनाम क्यों कर रही हो। तुम 18 साल पहले खो गई थी और सारा मॉम डैड और भाइयों का प्यार मुझे मिला, इसमें मेरी क्या गलती। काजल इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, सभी को उस पर दया आ रही थी और अवी से नफरत हो रही थी। सभी कोई अपनी बहन से इतना नफरत कैसे कर सकता है। अवी देवेश की तरफ देखते हुए, ये वीडियो फेक नहीं, रियल है, मैं काजल को बदनाम नहीं कर रही। देवेश, बकवास बंद करो। अवी सभी की तरफ देखते हुए, आप सब गौर से इस लड़की के हाथ की कोहनी पर बना टाटू देखिए। इस वीडियो में लड़की के हाथ पर टैटू बना हुआ है, पर मेरे किसी भी हाथ की कोहनी पर कोई टैटू नहीं है। वो काजल के पास जाती है। देवेश, ये क्या कर रही हो तुम। अवी, आपको सबूत दे रही हूँ। अवी काजल का हाथ पकड़ लेती है। काजल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अवी भी कम नहीं थी। वो काजल के हाथ की कोहनी पर बना टैटू दिखाते हुए कहती है, इस वीडियो में लड़की के हाथ पर टैटू बना हुआ है, बैसाख ही सेम टैटू काजल के हाथ पर भी है। अब आप समझदार हैं ही, अब आपको पता लग गया होगा इस वीडियो में कौन है। काजल, ये जरूरी नहीं, इस वीडियो में मैं ही हूँ, ऐसे टैटू कई लोगों के हाथ पर हैं। अभी टैटू सेम हो सकते हैं, क्या सभी के कंधे और नेक के बीचों बीच बना तिल सेम नहीं हो सकता है। इस वीडियो में भी लड़की के नेक के बीचों बीच और कंधे पर तिल हैं, सेम तिल तुम्हारे भी हैं। अब इस बात को भी नकारना चाहोगी। अब सभी की सोच बदल गई, सभी काजल और वीडियो में लड़की को कंपेयर करने लगते हैं। अब सच सबके सामने था। वही देवेश भी शांत खड़ा था, वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षत तो बड़े प्यार से अवी को ही देख रहा था, उसे अपनी चॉइस पर गर्व महसूस हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए अवी को देख रहा था, मन ही मन कहता है, दैट्स माई गर्ल लड़की। अब क्या बहाना देगी काजल जानने के लिए पत्ते, माई रिबॉर्न लाइफ। अवी अपने फोन में कुछ करती है, तभी सभी के फोन फिर से बिप बिप बजने लगते हैं। सभी के फोन पर नोटिफिकेशंस। CH12 फर्स्ट टास्क, अविका एंड अक्षत बने पार्टनर्स। अब इस बात को भी नकारना चाहोगी। अब सभी की सोच बदल गई, सभी काजल और वीडियो में लड़की को कंपेयर करने लगते हैं। अब सच सबके सामने था। वही देवेश भी शांत खड़ा था, वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षत तो बड़े प्यार से अवी को ही देख रहा था, उसे अपनी चॉइस पर गर्व महसूस हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए अवी को देख रहा था, मन ही मन कहता है, दैट्स माई गर्ल लड़की। अब आगे जब काजल पर कुछ जवाब नहीं होते तब वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती है। वो रोने का नाटक करते हुए देवेश की बाहें पकड़ लेती है। देवेश काजल के आंसू देख पिघल जाता है। वो काजल से कहता है, डोंट वरी, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देवेश सभी गेस्ट और मीडिया वालों से कहता है, ये वीडियो फेक है, जरूर हमारे राइवल ने हमें बदनाम करने के लिए ये वीडियो बनवाई है। मीडिया वाले सर मिस अविका ने जो सारे सबूत पेश किए हैं वो साफ साफ सही दर्शा रहे हैं। जो वीडियो में डायरेक्टर को साथ लड़की है वो मिस काजल हैं। देवेश एक नज़र गुस्से से भरी अवी की तरफ देखता है, फिर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बहन अवी थोड़ी मजाकिया है, उसे प्रैंक करने की आदत, ये वो तो मजाक कर रही थी, आप उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा न करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही खत्म होती है, आप अब जा सकते हैं। मीडिया वाले कुछ और पूछते उससे पहले देवेश अपने बॉडीगार्ड्स को काजल को वहां से ले जाने का इशारा करता है। धीरे धीरे स्टेज पर से सभी सेलिब्रेशन भी चले जाते हैं। देवेश अवी को अपने साथ ले जाता है। देवेश और अवी खाली जगह पर आ जाते हैं। देवेश अवी को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुम्हारी वजह से फिर से काजल की आंखों में आंसू आए तो मॉम डैड भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। अवी, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देवेश, आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
काजल को तुम्हारी वजह से उससे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अभी उसके साथ जो कुछ भी उसकी ही गलती की वजह से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी मैं अब आपको अपनी बेगुनाह होने की कोई सफाई नहीं दूंगी। देवेश अभी को गुस्से से देख रहा था। वो वहां से जाने को होता है तभी उसे अभी की मन की बात सुनाई देती है। वही अभी मन में अपनी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी इस कदर बंधी हुई है, आपको सच सामने होते हुए भी वो नहीं दिख रहा। आज उसका असली चेहरा आपके सामने था, फिर भी आप अभी भी अपनी आंखों पर बहन के प्यार की पट्टी बांधे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपको उसी के वजह से जेल जाना पड़ेगा और आपको भयंकर मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं तो आपको उससे बचाना चाहती थी, बस अब और नहीं, मैं अब कुछ नहीं करूंगी। चाहे आपके साथ जो हो वो आपके अपने कारण होगा। देवेश मुड़ते हुए गुस्से से अभी से कहता है, तुम मुझे कोसना बंद करो। अभी हैरानी से देवेश को देखती है, फिर देवेश से कहती है, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देवेश मुझे पता है तुम मन ही मन मुझे कोस रही हो। जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी मुंह बनाते हुए सेट पर चली जाती है जहां रियलिटी शो की शूटिंग हो रही थी। सेट पर काजल अक्षत से बात करने की कोशिश कर रही थी पर अक्षत उसे इग्नोर कर रहा था। तभी अक्षत को अभी आती हुई नजर आती है, वो उसके पास चला जाता है। वही अभी अक्षत को अपने पास देख उससे कहती है, मिस्टर कपूर आपको मुझसे दूर रहने चाहिए, वरना आपकी फियोंसे को कुछ गलत फहमी हो सकती है हमारे बारे में। अक्षत व्हाट, मेरी फियोंसी? मेरी कोई फियोंसे नहीं है। अगर मेरी कोई फियोंसे होगी तो वो सिर्फ तुम होगी। अभी मिस्टर कपूर शायद आप भूल गए हैं, आपकी काजल के साथ एंगेजमेंट बचपन में ही फिक्स हो गई थी। अक्षत अभी को अपनी बाहों में खींचते हुए, पहली बात तुम उस छिपकली का मेरे साथ नाम जोड़ना बंद करो। मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, मेरी शादी बचपन में ही मेरे दादाजी ने सिंघानिया फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स की थी। इस हिसाब से तो सिंघानिया की बायोलॉजिकल डॉटर तुम हो तो तुम मेरी फियोंसे हो। वही उन दोनों के मोमेंट्स को लिव टेलीकास्ट किया जा रहा था। उन दोनों को इस बात की भनक भी नहीं थी। अभी अपने आप को अक्षत से छुड़ाते हुए, मिस्टर कपूर छोड़िए मुझे, सब लोग हमको ही देख रहे हैं। अक्षत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, पर मुझे पड़ता है। अक्षत अभी के कान के पास जाते हुए, मुझसे दूर भागना बंद करो। तुम जितना मुझसे दूर भागोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। वही काजल जो कुछ देर के लिए वॉशरूम चली गई थी, जैसे ही बाहर आई उसकी नज़र अभी और अक्षत पर चली गई। वो उनको इतना करीब देख जल भून जाती है। वो जल्दी से उनके पास आती है, अभी और अक्षत को दूर कर देती है। अभी को उसने धक्का दिया था, वो गिरने ही वाली थी, तभी अक्षत ने उसे पकड़ लिया। अक्षत गुस्से में काजल की तरफ देखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी को धक्का देने की? काजल अक्षत के गुस्से से डर जाती है। वो डरी हुई आवाज में कहती है, अक्षत मैं अभी को धक्का नहीं देना चाहती थी। तभी वहां दो लड़कियां आगे आते हुए कहती हैं, हमने साफ साफ देखा था तुमने अभी को धक्का दिया। दो लड़के आगे आते हैं, वो काजल का साथ देते हुए कहते हैं, मिस काजल का धक्का देने का कोई इरादा नहीं था। तभी वहां होस्ट आ जाता है, वो सभी को इकट्ठा होने को कहता है। अक्षत और अभी उन दोनों को इग्नोर करके चले जाते हैं। वही काजल भी पैर पटकते हुए वहां चले जाते हैं। सभी इकट्ठा हो चुके थे। होस्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं ही इस शो को होस्ट करूंगा और आप सबको टास्क दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रियलिटी शो है जो 24/7 लिव होगा, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपको ही परेशानी का सामना करने पड़े। जितेंद्र, तो आज का हमारा टास्क ये है, आपको अपने पार्टनर के साथ एक टेंट सेट करना है और साथ रहना है। डॉली सर, क्या हमें ऑपोजिट जेंडर के साथ भी रहना होगा? मेरी मतलब, अगर हमारा पार्टनर हमारा ऑपोजिट जेंडर हुआ तो क्या हमें उसके साथ ही रहना होगा? कोमल सर, हमें कैसे पता चलेगा हमारा पार्टनर कौन होगा? जितेंद्र मुस्कराते हुए, मिस, यही रूल है, जो भी आपका पार्टनर होगा उसी के साथ रहना होगा। ये रूल बॉस ने ही बनाए हैं और उन्होंने ही सभी के पार्टनर्स चूज का आइडिया भी उनका ही है। अभी मन में उसको कोस रही थी जिसने रूल बनाया था। ये कौन पागल बॉस है जिसने ये रूल बनाया है? क्या उसका दिमाग खराब है? ये क्या अजीब रूल बनाया है? ये रियलिटी शो से ज्यादा डेटिंग शो का रूल लग रहा है।
अगर वो बॉस मेरे सामने आ जाए उसको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। वही अक्षत जिसे अभी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, वो अपना नजरें इधर उधर करने लगता है, क्योंकि ये रूल उसी ने बनाया था। वो मन में सोचने लगता है, अगर स्वीटहार्ट को ये पता लगा ये रूल मैंने बनाया है और पार्टनर्स भी चुनने का आइडिया मेरा है तो ये मेरा क्या हाल करेगी। यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। वही काजल मन में खुश हो रही थी। वो मन में अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है अक्षत ये रूल आपने बनाए हैं और पार्टनर्स भी चुनने का आइडिया आपका है। मुझे पता है आप भी मुझे पसंद करते हैं। मेरे साथ रहने के लिए ही आप ये सब कर रहे हैं। आप सभी अपना पार्टनर चुन सकते हैं। वो सभी लड़के को आगे बुलाता है। सभी लड़के अपने पार्टनर्स का नाम लिखकर होस्ट को पका देते हैं। तभी जितेंद्र सभी को उनके पार्टनर्स के नाम बताता है। 1 कोमल एंड सुमित, 2 डॉली एंड नीतीश, 3 दिशा एंड ध्रुव, 4 अक्षत एंड काजल। ये सोचकर खुश हो रही थी, अक्षत उसका पार्टनर होगा। वो अपना नाम सुनने को बेताब हो रही थी, तभी अक्षत के पार्टनर का नाम सुन उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जितेंद्र 4 जोड़ी है, अक्षत एंड अविका, एंड हमारी लास्ट जोड़ी है 5 काजल और प्रशांत। वही अभी भी अक्षत को अपना पार्टनर सुन आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मन में कहती है, इसको तो काजल को चुनना चाहिए था, इसने मुझे क्यों चुना। वही अक्षत जिसे अभी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, वह मन में कहता है, ये लड़की पता नहीं कब मेरा नाम उस छिपकली के साथ जोड़ना बंद करेगी। अपनी गर्दन न में हिलाते हुए अभी के पास चला जाता है।